स्कंद पुराण के रेवा खंड में नर्मदा नदी का वर्णन है। एक पौराणिक कथा है। एक बार भगवान शिव अमरकंटक के सरोवर के पास में बैठकर तपस्या कर रहे थे। वहां उनके पसीने से एक नदी का निर्माण हुआ। यह नदी भगवान शिव को ठंडक प्रदान करती थी। जब भगवान शिव तपस्या से उठे तो एक 12 वर्ष की दिव्य महारूपवती कन्या के रूप में वहां अवतरित हुई। माता ने प्रकट होते ही अपने अलौकिक सौंदर्य से ऐसी चमत्कारी लीलाएं प्रस्तुत की कि स्वयं माता पार्वती और शिवजी चकित रह गए। भगवान शिव ने उनका नामकरण करते हुए कहा कि तुमने हमारे दिल को हर्षित कर दिया है, अतः तुम्हें नर्मदा के नाम से जाना जाएगा। नर्म का अर्थ है सुख और दा का अर्थ है देने वाली, यानी सुख की देने वाली। माता नर्मदा ने भगवान शिव की तपस्या के समय स्वयं 10,000 वर्ष तक उनकी सेवा कर तपस्या की थी। इससे भगवान शिव से उन्हें वरदान भी प्राप्त हुआ कि प्रलय काल में भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। तुम्हारी धारा के प्रभाव से हर पत्थर शिवलिंग के रूप में बदल जाएगा और बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित होगा। तुम्हारे तट पर सभी देवता मेरे साथ निवास करेंगे। तुम्हारे स्मरण से भी दुखियों के दुख दूर होंगे। भगवान शिव के आदेश से माता नर्मदा मगरमच्छ के आसन पर विराज होकर उदयाचल पर्वत पर उतरी थीं। वहां पर पर्वतराज मैखल की पुत्री कहलाई। नर्मदा के विवाह योग्य हो जाने पर राजा मैखल ने घोषणा करवाई कि जो भी गुलबकावली का पुष्प लेकर आएगा, नर्मदा का विवाह उसी राजकुमार के साथ होगा। तब राजकुमार सोनभद्र ने राजा की यह शर्त पूरी कर दी। नर्मदा का विवाह उनके साथ तय हो गया। राजकुमारी नर्मदा की इच्छा सोनभद्र को एक बार देख लेने की हुई। इस पर उन्होंने अपनी प्रिय दासी जोहिला को अपने संदेश के साथ राजकुमार के पास भेजा। सोनभद्र जोहिला को देख उसी पर मोहित हो गया एवं गंधर्व विवाह कर लिया। बहुत समय तक जोहिला के वापस न आने पर नर्मदा चिंतित होकर स्वयं वहां गई और जब उन्होंने सोनभद्र और जोहिला को एक साथ देखा तो दुखी व क्रोधित होकर उल्टी लौट गईं और आजीवन कुंवारी रहने का प्रण कर शिव आराधना में जुट गई। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा एकमात्र नदी है जो उल्टी दिशा में बहती हैं। भारत की सारी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हैं, परंतु मां नर्मदा पश्चिम की ओर बह अरब सागर में जा मिलती हैं। माता नर्मदा भारत की पहली ऐसी नदी हैं जिनकी परिक्रमा की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति यह परिक्रमा करता है उसे सीधा स्वर्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि माता नर्मदा के दर्शन करने मात्र से और स्मरण से व्यक्ति को कभी सर्प नहीं काटता। माता नर्मदा के दर्शन मात्र से भक्तों के समस्त पाप कट जाते हैं और उन्हें एक नए जीवन की प्राप्ति होती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। प्रेम से बोलिए माता नर्मदा की जय।